वंश वीमैक इन्वेस्टर। मार्केट की बातें करते हैं इलेक्शन पर्सपेक्टिव कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद शेयर मार्केट गिरा है कि बढ़ा है। द आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप के बाद शेयर मार्केट थोड़ा सा बढ़ा है वर्ल्ड लेवल पे, अमेरिका के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। बट अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से देखें तो और एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है अमेरिका फर्स्ट, तो हो सकता है कि वो अमेरिकन लोगों को जॉब देना चाहे। हो सकता है कि उसकी माइग्रेशन पॉलिसी आउटसोर्सिंग वाले भारत जैसे देशों के बिजनेस के लिए अच्छी ना हो। ये मार्केट के लिए सोच या डर है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा दूसरी साइड भी सोचेगा कि डोनाल्ड ट्रंप रियली इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो वो एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से भारतीय शेयर मार्केट पे दिखी जा सकती है। सेकंड एक पार्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पैलेस्टाइन, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के पीछे क्या स्टैंड लेगा। ये युद्ध खत्म करेगा या बढ़ाएगा। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प आने के पहले बाइडेन ने समथिंग लाइक लॉन्ग डिस्टेंस के मिसाइल्स अमेरिका के यूक्रेन को रशिया के ऊपर यूज करने के लिए परमिशन दी और यूक्रेन ने वो यूज भी किया। जैसे लोग सोच रहे कि रशिया इसका बहुत बड़ा बदला ले सकता है, समथिंग लाइक न्यूक्लियर अटैक भी करने की बात पुतिन ने की है। बट ये सारी सोच है या डर है। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो एक महीने के अंदर हो सकता है कि दोनों युद्ध ऑलमोस्ट खत्म होने के अच्छे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तुरंत तो कोई खत्म नहीं होता युद्ध, दोनों पार्टीज होती है वो अच्छी नेगोशिएशन करने के बाद ही अमेरिका का मध्यस्थ लेके उसको थोड़ा बहुत पूर्ण विराम या अल्प विराम ले सकते हैं। तो इसलिए जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है उसके रूप 15 दिन से लेकर 30 दिन तक उग्र रह सकते हैं और उसके बाद वो सुलझ सकते हैं। तो वो एक चीजें हैं। आज एक न्यूज जैसे फ्लोट हुई आज और कल के बीच में मोस्ट लाइकली कि अडानी ग्रुप का अमेरिका में एक केस चल रहा है कि जहाँ करप्शन के एलिगेशंस है पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए समवेयर अराउंड 3-4 राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत दी है और रिश्वत की अमाउंट कोई 2500 करोड़ समथिंग है। कितने लोगों ने इस न्यूज को फॉलो किया है रिसेंट अडानी एलिगेशंस। तो आज अडानी के कुछ स्टॉक देखे लाइक अडानी एंटरप्राइजेस 22% डाउन है एंड अडानी पोर्ट्स 13% डाउन है। तो आज शेयर मार्केट की वजह से डाउन है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स, कि अडानी की वजह से डाउन है। तो माय फ्रेंड 50-70% मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन निफ्टी फॉल बिकॉज ऑफ अडानी ही है। जो कुछ भी निफ्टी के अंदर 2-3 स्टॉक उनके होंगे, दैट्स द रीजन। ओके, जैसे अभी मैं यहाँ एक फ्रेश निफ्टी की विंडो अगर डाउनलोड कर लूँ और रीचेक कर लूँ कि मेरे कंपोजिशन में वही निफ्टी 50 है क्या। द आंसर इज यस, निफ्टी 50 में अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स है और दोनों स्टॉक जब 13 और 22% गिरे हैं तो उनका पर्सनल वेटेज इंडेक्स में अगर 3-5% का भी होगा ना, तो 22% और 13% जब कोई स्टॉक गिरता है 50 निफ्टी में से एक और दो, तो ऑब्वियसली उसका वेटेज ज्यादा ही होगा। अब उल्टा उसको चेक करें बढ़ने वाले स्टॉक कौन से हैं। बढ़ने वाले स्टॉक केवल एक ही है पावर ग्रिड 3%, बाकी के केवल मतलब 4 ही स्टॉक है जो 1% के अबव है। 46%, तो 46 स्टॉक लेस देन 1% मूवमेंट के, और उसमें से कुछ स्टॉक्स तो निगेटिव है। तो आई होप सो कि 50 से 75% कंट्रीब्यूशन इस 168 पॉइंट के निफ्टी के फॉल में अडानी स्टॉक के फॉल का है। तो दिस इज माय बेसिक जजमेंट। तो दोस्तों मतलब मैंने पूरे 2-3 महीने का नहीं पूछा है कि अडानी उसकी वजह से गिरा है क्या, आज का ही पूछा है कि आज के फॉल में अडानी का क्या रेशियो है।